मानव को ये सोचना चाहिए कि परमात्मा ने हमें क्यों बनाया। हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है या यूं ही परमात्मा ने हमें अमीबा से लेकर के मनुष्य बनाया। इतनी परेशानी उठाकर इतने युगों तक इतने योनियों में से गुजार कर परमात्मा ने मनुष्य की ये जो सुंदर कृति बनाई है वो कोई न कोई कारणवश ही बनाई हुई। हो सकता है कि अभी वो उस दशा में नहीं पहुंचा है जहां इस चीज को जान सके कि ये कृति क्यों बनाई। हो सकता है अभी वो अपने कार्य कारण को समझ नहीं पाया होगा, लेकिन अवश्य जरूर कोई न कोई वजह होनी चाहिए कि एक अमीबा से मनुष्य क्यों बना। अगर कोई वजह है तो उसे खोजना भी मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक है। जब वो उसे नहीं खोज पाता है, जब उसे जान नहीं पाता है, तो उसको परेशान होना भी बिल्कुल ही स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक बात है कि आज मनुष्य अत्यंत चिंतित है, परेशान है, घबरा रहा है। उसको ये नहीं पता कि ये घबराहट कहाँ से आ रही है, किस कारण वो इतना व्यस्त है, इतना क्षुब्ध हुआ घूम रहा है। सहज योग इस बात का उत्तर है। सहज, सह माने साथ, जो माने पैदा हुआ, जो आपके साथ पैदा हुआ है अधिकार योग का, परमात्मा से एकाकार होने का, उसी को सहज योग कहते हैं। सहज योग जब मनुष्य आदिम था, जब वो अमीबा था, तब भी सहज योग हुआ, और उससे वो जब चतुष्पाद हुआ तब भी सहज योग घटित हुआ था, और जब से वो द्विपाद हुआ तब भी सहज योग बना था, और जब से वो मनुष्य हो गया तब भी सहज योग घटा था। और आज का जो सहज योग है ये मनुष्य को अपना अर्थ बताने के लिए उसका आखिरी चरम अंतिम लक्ष्य है। इसके बारे में खोजबीन करते हुए अपने भारतवर्ष में आदिकाल में बहुत से ऋषि मुनियों ने मनन द्वारा, मेडिटेशन द्वारा अंदर अनेक चीज़ों का पता लगाया। परशुराम के समय में, जब परशुराम का जन्म हुआ था, उस समय लोगों ने जंगलों में खोजने की कोशिश की। सारी दुनिया से अपने को काटकर घोर ब्रह्मचर्य में रहकर एकाध छोटी सी गुफा में छिप करके उन्होंने अनेक वर्षों तक तपस्या की, और उसके बाद उन्होंने जो मनुष्य के अंदर के सूक्ष्मतम गुप्त रहस्य हैं उनका पता लगाया। उनकी खोजबीन जो होती रही उसके लिए बहुत थोड़े से लोग, बहुत ही थोड़े से लोग लाभ उठा सके, क्योंकि ये कार्य अत्यंत सूक्ष्म था और समाज में रहते हुए इस कार्य को करना बहुत ही कठिन था। इन लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों में या अपने पुस्तकों में, अगर उन्होंने लिखी भी हो,
अनेक तरह से इन सब सूक्ष्म तत्वों का वर्णन किया है। लेकिन कलयुग, जिसे कि आज हम मॉडर्न टाइम्स कहते हैं, इसमें आज वो समय आ गया है जिसे कि हम बहार का समय कह सकते हैं। जैसे कि एक पेड़ पर शुरू में एक आध ही फूल खिलता है, एक आध ही फल लगता है, अनेक वर्षों तक इसी तरह से चलते रहता है। उसके बाद जब बहार आती है तो अनेक फूल खिल जाते हैं। अनेक फूल खिल करके एकदम से ही उनके फल बन जाते हैं, सहज में ही उनके फल बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं, क्यों कर बनते हैं, ये कोई नहीं देखता। आज सब फूल हैं, कल उसमें से फल निकल आ जाते हैं। उसी प्रकार आज कलयुग में बहार आई हुई है और आपका हक कि आप जानें कि आप क्या हैं, आपका क्या अर्थ है, आप क्यों इस संसार में आए हैं, इस चीज़ को आप जान लें। ये आपकी खुद अपनी संपदा है। जैसे कि कोई दीप पूरी तरह से संवारा जाता है, उसके अंदर तेल बाती सब ठीक से रख दी जाती है और उसको दिवाली के रोज़ सब एक लाइन से लगा दिए जाते हैं। तब एक जला हुआ दीप लेकर के आप अनेक दीप जला सकते हैं। उसी प्रकार सहयोग एक अत्यंत सरल सहज तरीका है और मनुष्य को इस बात को नहीं सोचना चाहिए कि ये इतना सरल क्यों हो गया। धर्म के मामले में मनुष्य हमेशा उल्टे ही सोचता है। पहले यहाँ से अगर आपको काशी जाना होता था तो 3-4 महीने तक लोग चलते रहते थे। आज अगर काशी आपको जाना है तो आप सवेरे यहाँ तो शाम को काशी पहुँच सकते हैं। तब मनुष्य क्यों नहीं सोचता है कि उसके लिए तो सुनते हैं कि बड़ा सामान जुटाना पड़ता है, बड़ी खड़तर तपश्चर्या करनी पड़ती है, तब कहीं हम पहुँचते हैं। अगर सहयोग के मामले में भी ऐसी अगर कोई विशेष व्यवस्था हो गई हो तो उसके बारे में इतनी चर्चा और उहापोह क्यों होना चाहिए। अगर कोई विशेष चीज़ आपको मिलने वाली है और उसका लाभ आपको होने ही वाला है तो उसके बारे में इतनी शंका क्यों होनी चाहिए। और आखिर शंका भी उस चीज़ की होनी चाहिए जहाँ पर आपको कुछ लेना देना पड़े या किसी चीज़ की मांग हो, या कोई ये कहे कि भाई तुम्हें देखो यहाँ पे 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा और तुमको रोज़ आना पड़ेगा और तुमको इतनी फीस देनी पड़ेगी और तुमको भूखा मरना पड़ेगा, या तुम्हें हम कहें कि तुमको सर के बल खड़ा रहना पड़ेगा। ये तो सब हम कुछ कहते नहीं। तब फिर इतना शंका होकर के क्यों सोचना कि ऐसे कैसे हो सकता है। हो ही सकता है। अब इस हॉल में कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये घटित हो गया और आपके साथ भी होना चाहिए। लेकिन मनुष्य का विचार जो है वो इस तरह से चलता है। अब रही बात कि हमारे अंदर वास्तव में ऐसी कोई व्यवस्था है क्या, कोई हमारे अंदर ऐसा अंकुर है क्या, जैसे कि हर एक बीज में होता है, जिसके फलस्वरूप आप अपने पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। ज्ञानेश्वर जी ने, जनक ने, नानक ने, कबीरदास जी ने, योग वशिष्ठ ने, मार्कंडेय जी ने और सबसे बड़े आदि शंकराचार्य जी कुंडलिनी के बारे में अनेक बार वर्णन किया। देवी महात्म्य को आप पढ़ें या आप देवी सहस्त्र नाम भी पढ़ें तो उसमें
उनके सारे वर्णन में यही लिखा है कि वो कहाँ कहाँ स्थित होती हैं, कौन से चक्रों पे स्थित होती हैं, उनकी कौन सी मार्ग से वो उत्थापन होती हैं, आदि सब कुछ उनका वर्णन है। लेकिन हमारे लिए ये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीक एंड लैटिन है, क्योंकि हम लोग इतने अंग्रेजी हो गए हैं कि हमें अपने चीज़ों के बारे में कुछ मालूम नहीं। अब घर में अगर मंत्रोच्चार हो रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, आए कोई पंडित बाबा 10-15 रुपए उसको दे दिए, काम खत्म, उन्होंने मंत्र कह दिया और चले गए, हो गया हमारा सारा पूजन पाठ, सारा कुछ हमारा विधि हो गया, हमने देवी जी को प्रसन्न भी कर लिया। ऐसी भावना के कारण हम अपने धर्म के कोई से भी विचार से किसी भी तरह से तद्रुप नहीं। अब पाश्चिमात्य देशों में जहां पर के लोग काफी बढ़ चुके, सारी दुनिया भर की उन्होंने सत्ता कमा ली, संपदा कमा ली, जिनके पास हर तरह की सामग्री जुट गई है, जो कुछ भी हो सकता था मटेरियलिज्म का छोर वो उन्होंने पा लिया। अब वो लोग मुड़ करके ये कहते हैं कि भाई हम जिस आनंद को खोजने के लिए सब करते रहे वो आनंद कहाँ खो गया, उस आनंद की उपलब्धि हमें तो हुई नहीं, तो ये सब चीज छोड़ो, इसमें कुछ आनंद नहीं है, ये कुछ तो भी भुलैया है, इसमें हम भूल गए, इल्यूजन है, इसको छोड़ो। उनके बच्चों ने इसे छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर वर छोड़ करके, और वो सन्यासियों का भेष ले करके और गांजा आंजा पीने लग गए। अब ये भी कोई तरीका हुआ? आप देख रहे हैं हजारों यहाँ घूमते हैं, ये सब साधु हैं बेचारे, ये परमात्मा को खोज रहे हैं और गांजा भी पीते हैं और सोचते हैं गांजा पीने से उनको भगवान मिल जाए। ऐसे समय में सहयोग उपलब्ध हुआ है। इसके लिए खोजना बाहर नहीं है, अंदर है। अनेक बार बड़े बड़े कवियों ने कहा है। राजा जनक के अवतरण नानक जी थे और नानक जी ने कहा है, काहे रे बन खोजन जाई, सदा निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। वो कहते हैं तेरे ही अंदर समाया हुआ है, तो काहे को बाहर खोजने जा रहा है, वो तेरे ही अंदर आत्मस्वरूप है, तो उसको कहाँ बाहर खोज रहा है। अब वो चीज़ क्या है, वो कौन है, कैसा है, इसी के बारे में मैं आपको बताऊं। सहयोगियों को देर करके नहीं आना चाहिए, सब लोगों का अटेंशन डिस्टर्ब हो जाता है। आप साहब इधर देखिए, आपने क्या औरतें आदमी और लड़कियां देखी नहीं क्या? इधर देखिए, एक मिनट चित्त तो इधर रखे। हम कह रहे हैं अपने को खोजने की बात, थोड़ी देर अपना चित्त अपने ओर ले जाने की बात है। आप इधर उधर कर चित्त घुमाएंगे तो हम आपका चित्त अंदर कैसे खींचेंगे? थोड़ी देर इधर चित्त रखें, थोड़े शांत, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है ये, बहुत सूक्ष्म चीज है, अत्यंत श्रद्धा से पाई जाती है। हमारे अंदर शरीर में एक व्यवस्था है जिसे अंग्रेजी में ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसे हम लोग स्वयंचालित संस्था कहते हैं। ये संस्था हमारे अंदर 3 प्रकार से स्थित है, जिसे कि हम डॉक्टर लोग जिसे लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। हमारे सहयोग के शास्त्र के अनुसार ये तीनों ही संस्था जड़ है, बाहर दिखने वाली ग्रोथ है, और इनको चालना देने वाली संस्थाएं हमारे रीढ़ की हड्डी में स्थित है,
जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाई हुई हैं, 3 लाइनें हैं, आप देख लीजिए। ये 3 नाड़ियाँ हैं। इसे एक को ईड़ा, एक को पिंगला और बीच वाली नाड़ी को सुषुम्ना कहते हैं। अब ये 3 नाड़ियाँ हैं या नहीं, वो हमारे अंदर स्थित है या नहीं, सूक्ष्म रूप से यही कार्यान्वित है या नहीं, क्योंकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक तो आप देख सकते हैं। इस सूक्ष्म नाड़ियों को आप देख नहीं सकते, उसका भी साक्षात सहयोग से हो सकता है। लेकिन पहले किसी भी सूक्ष्म चीज को देखने के लिए आपको भी सूक्ष्म होना पड़ेगा, ये तो निर्विवाद है। बगैर सूक्ष्म हुए आप सूक्ष्म चीज को कैसे जानेंगे, देखेंगे? तो भी जैसी आज आपकी आंखें हैं, जैसे भी आप मनुष्य अभी मनुष्य स्तर पे हैं, आपको कुंडलिनी का स्पंदन हम दिखा सकते हैं, आप कुंडलिनी का चलना देख सकते हैं, कुंडलिनी का उठना आप देख सकते हैं। कोई भी आदमी हो, चाहे वो पार हो चाहे नहीं। अपने शरीर में ये जो सूक्ष्म व्यवस्था की गई है, ये 3 शक्तियां हमारे अंदर वास करती हैं। जो शक्ति राइट साइड से गुजर के लेफ्ट साइड को चली आती है, उस शक्ति का नाम है महाकाली शक्ति। अब आपको यह नाम अजीब सा लगेगा कि माता जी महाकाली कैसे करें। अब अंग्रेजी लोगों ने तो इसका पता नहीं लगाया, तो इसका अंग्रेजी नाम मैं क्या बताऊं। यही महाकाली शक्ति है जिसकी कारण सारे संसार की स्थिति होती है, एग्जिस्टेंस होता है। इसी के कारण सारी संसार का लय होता है, सर्वनाश होता है। जैसे कि कोई चीज किसी वजह से स्थित है, जैसे अपने हृदय के कारण हम लोग जीवित हैं, तो जब हृदय बंद हो जाए तो हम मृत भी हो सकते हैं। ये शक्ति हमारे हृदय को प्लावित करती है। इसका नाम है महाकाली शक्ति। और ये मनुष्य की इमोशनल साइड है, जिसको हम अंग्रेजी लोग जिसे साइकी कहते हैं, वो साइकी का चालन इस लेफ्ट हैंड साइड के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है। पर डॉक्टर लोग इसको नहीं मानने वाले, वो तो राइट लेफ्ट को एक ही समझते हैं। माने डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट दोनों आपस में भी नहीं मानते। ये मेरा उनसे झगड़ा ऐसा ही नहीं है, पर उनका आपस में भी बहुत झगड़ा है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो डॉक्टर को नहीं समझा पाता और डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट को नहीं समझा पाता। मनुष्य साइकोलॉजी भी है, साइकी भी है, और मनुष्य शरीर भी है, उसका इमोशन भी है, उसका माइंड भी है, वो सब कुछ है। सहयोग मनुष्य को जैसा वो संपूर्ण है उस तरह से उसके बारे में पता लगाता है, अलग अलग भिन्न भिन्न एनालाइज करके नहीं लगाता जैसे साइंस लगाता। पर साइंस की हर एक बात पे वो ठीक बैठेगा। इस नाड़ी को जो लेफ्ट हैंड साइड में है हम लोग महाकाली शक्ति कहते हैं। इस शक्ति से मनुष्य की स्थिति होती है, सारे संसार की स्थिति इसी शक्ति के कारण हुई है। अगर ये स्थिति न हो, ये शक्ति न हो, तो मनुष्य की स्थिति ही नहीं बन सकती, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं बन सकता, सारे संसार का एग्जिस्टेंस नहीं बन सकता। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये परमात्मा की इमोशनल स्थिति है। ये कार्यान्वित नहीं है, ये स्थिति है। हमारे अंदर ये शक्ति जब कार्यान्वित होती है तो हमारे अंदर जो भी कुछ मर जाता है, जो भी विचार हमारे अंदर आके उठ के खत्म हो जाते हैं, जो भी कुछ हमारा भूत है, पास्ट है, वो सारा ही इससे संचालित होता है। ये उसी को स्टोर करती रहती है। जितना भी हमारे अंदर कंडीशनिंग होता है वो इसी से अंदर स्टोर रहता है, रिकॉर्डेड रहता है। इसे हम महाकाली की शक्ति को जैसे मानते हैं। और दूसरी शक्ति जो हमारे लेफ्ट से गुजर के राइट को आ जाती है, उसे
हम महासरस्वती की शक्ति, महासरस्वती की शक्ति से हमारा सारा कार्य होता है, क्रिएशन सारा, थिंकिंग होता है, हाथ पैर चलाना, जो कुछ भी हम काम करते हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, जो भी हम प्लानिंग करते हैं, जो भी हम विचार करते हैं आगे के लिए, ये हमारा राइट हैंड साइड की जो शक्ति जिसे हम महासरस्वती कहते हैं उससे होता है। इसके बीच में, बीचों बीच जो शक्ति है इसे महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं। इस शक्ति के कारण हमारा उत्थान होता है, हमारी उत्क्रांति होती है, इवोल्यूशन होता है। आज जो हम अमीबा से इंसान बने हैं वो इसी शक्ति के कारण। मनुष्य का जो आज स्वरूप है वो भी इसी शक्ति के कारण है। यह शक्ति सब वस्तुओं में उसका धर्म स्थापित करती है। धर्म का मतलब आप लोग घबराइए नहीं, धर्म का मतलब होता है उसके अंदर का धर्म। जैसे एक अगर सोने का धर्म है कि ये खराब नहीं होता, अनटार्निशेबल। कार्बन में 4 वैलेंसीज होती हैं, हर एक अणु रेणु में उसका धर्म होता है। बिच्छू बिच्छू जैसा होता है, सांप सांप जैसे होता है, इसी प्रकार मनुष्य मनुष्य जैसे होता है। मनुष्य का धर्म भी इसी शक्ति से स्थापित होता है और धर्म की स्थापना करने से ही मनुष्य आज इस दशा पे आ गया है। अलग अलग मनुष्य के धर्म है, क्वालिटीज हैं, वो उसमें आती जाती हैं और जब इस धर्म की स्थापना हो जाती है, इन 10 धर्मों की, तब मनुष्य की निर्मिति हो जाती है। इस महालक्ष्मी की शक्ति के कारण मनुष्य उस दशा में भी जा सकता है जहां उसे पहुंचना है। इवोल्यूशनरी शक्ति ये आज अपना प्रेजेंट है, इस वक्त जो आप हैं वो शक्ति। इस प्रकार आपके अंदर तीनों काल स्थित हैं, एक भूतकाल पास्ट, एक भविष्यकाल फ्यूचर और एक ये समय प्रेजेंट, अभी आज इस वक्त इस क्षण। इस प्रकार की तीनों शक्तियां हमारे अंदर स्थित हैं और इन 3 शक्तियों के कारण ही आज मनुष्य इस दशा पर पहुंचा है जहां वो बैठा है। अब जबकि हम जानते हैं, जैसे कि ये माइक है, इसको बनाया गया या कोई भी यंत्र को बनाया गया तो हमें समझ नहीं आता कि इसका क्या उपयोग है जब तक इसके अंदर से ये कॉइल निकाल करके हम मेंस को नहीं लगा देते हैं, इसका कोई उपयोग प्रतीत नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य भी जब तक उसके मेंस से जाके नहीं लगता है तब तक उसका कोई अर्थ नहीं लग सकता। उसके बाद एक ही अर्थ इसका भी लगा है कि मेरी जो आवाज़ है वो इसके अंदर से बहनी चाहिए। एक ये हॉलो चीज़ हो जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट इसलिए बनाया गया है कि ये मेरी आवाज़ को वहन करे। बाद में ये पता होता है कि हम भी एक हॉलो चीज़ हो जाते हैं और हमारे अंदर से वो शक्ति प्रसारित होती है, बहने लग जाती है। हमारे अंदर से वो चैतन्य की लहरियां बन करके हाथ से बहने लग जाती है, जिसे हम सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति मानते हैं और वो शक्ति प्रेम की शक्ति है, जो ये तीनों ही शक्तियों से परे सारी ही शक्तियों को लेकर के एक साथ बह रही है। उसमें तीनों ही शक्तियां होती हैं। अब इसी चित्र को अगर परमात्मा की ओर देखें कि हम अगर परमात्मा के प्रतिबिंब रूप हैं तो परमात्मा इसी प्रकार
उनमें भी तीनों शक्तियाँ संचालित हैं। और जैसे कि इसी के अंदर के कोई छोटे-छोटे सेल्स हम लोग बने हुए हैं, जैसे कि ये मैक्रोकोज़्म है, तो हम लोग माइक्रोकोज़्म हैं। इस तरह से एक हम भी इनके अंदर इन्हीं के जैसे बने हुए अंदर में बैठे हुए हैं। और हमको भी सिर्फ जागरूक होना है कि हमारे अंदर से वो सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति बहे। जब तक ये नहीं होगा तब तक आनंद आपको मिल नहीं सकता। जब तक ये गति नहीं आएगी आप अपने जीवन का लक्ष्य तय नहीं सकते। आप चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ पा लें, आपको सुख नहीं मिल सकता, आप आनंद में नहीं आ सकते। आप अभी अपने सामने देख रहे हैं, इसमें हमने अनेक चक्र दिखाए हैं और इन चक्रों से ही गुजर करके कुंडलिनी ऊपर की ओर आती है। अब इन 7 चक्रों का मैं आपको वर्णन करती हूँ जो इसके अंदर है। अब अभी आप ये लोग शंका न करते बैठे रहें कि ये है या नहीं, या माता जी यूँ ही बातें कर रही। अगर आप एक साइंटिस्ट भी हैं तो भी साइंटिस्ट का मस्तिष्क, उसकी बुद्धि खुली होनी चाहिए। ही मस्ट हैव एन ओपन माइंड कि एक हम हाइपोथेसिस आपके सामने रख रहे हैं, उसे आप स्वीकार करें, उसे आप देखें, और अगर वो घटित हो और वो अगर फलीभूत हो और उसका अगर साक्षात हो तब उसे आप मान लें। हमारे अंदर ये जो सूक्ष्म 7 चक्र हैं वो बाहर जरूर दिखाई देते हैं और उनको डॉक्टर लोग प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। साथ साथ मैं उनका भी नाम बताऊंगी जो कि सूक्ष्म के प्रादुर्भाव से, मैनिफेस्टेशन से बाहर एक ग्रोस जड़ प्लेक्सस की रूप में वर्तमान है, जिसे लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे अंदर ऐसी कोई संस्थाएं हैं जिसमें हमारा कोई काबू नहीं। जैसे कि आपका हृदय चल रहा है, अपने आप से चल रहा है, आपकी पेट की गति अपने आप से चल रही है, आपके श्वास अपने आप से चल रहे हैं, बहुत से अनेक कार्य स्वयं चालित हो रहे हैं। उसमें से भी अगर आपको अपने हृदय की गति बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं। आप अगर दौड़ना शुरू कर दें तो आपके हृदय की गति बढ़ सकती है, लेकिन वो घटती है अपने आप से, उसको आप घटा नहीं सकते। श्वास की गति भी आप बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। ये जो घटाने की क्रिया है ये भी स्वयं चालित है। एक तो जो कि आप बढ़ा सकते हैं, जिसको आप इमरजेंसी में उपयोग में ला सकते हैं, जिसको आप हथिया सकते हैं, वो संस्था है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। और वो है जिस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो पैरासिम्पैथेटिक। और सिंपैथेटिक मैंने आपसे जैसे कहा ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी से चालित है, और पैरासिम्पैथेटिक से बीच की संस्था जिसे कि हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, उससे चालित है। अब इन तीनों नाड़ियों से प्लावित, सस्टेन्ड अपने अंदर कुछ सेंटर्स हैं। इन सेंटर्स में अनेक देवताएं बिठाए गए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि माता जी देवता की बात मत करिए, साइंटिफिक नहीं। लेकिन साइंस के लोग क्या सभी चीजों का जवाब दे सके हैं? एक छोटा सा सवाल अगर आप किसी डॉक्टर से जाकर पूछे कि हमारे शरीर में जब कोई भी वस्तु फॉरेन आती है, बाहर की आती है, तो उसको हमारा शरीर फेंक देता है उठा के। वो पूरी कोशिश करता है कि उसे शरीर से फेंक दी, लेकिन जब हमारे पेट में, या कहना चाहिए जब माँ के गर्भ में बच्चा रह जाता है, तब उसे कोई फेंकता तो नहीं फेंकते हैं, लेकिन उसका संवरण करते हैं, उसे संभालते हैं, उसको बड़ा करते हैं। ये कौन करता है? इसका डिसीजन कौन लेता है? ये फर्क कहाँ से आ जाता है? कोई इसको सोचता है?
ये कैसे हो जाता है कि जब कोई शिशु माँ के पेट में आ जाता है तो उसका संवरण शुरू हो जाता है, बजाय उसको कि उसको निकाल के फेंक दिया जाए। ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिसका कोई उत्तर डॉक्टर नहीं दे सकते। एसिटिकोलिन और एड्रेनालिन नाम की दो केमिकल्स हैं, जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं और या हमारे शरीर में कार्यान्वित होती हैं तो उनके एक्शन अलग पड़ते हैं। जैसे जहाँ रिलैक्स करना हो वहाँ पर वो ऑगमेंट कर देती है, माने उसको छोटा कर लेती है, खींच लेती है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये हम नहीं बता सकते, वी कैन नॉट एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दीज। बहुत सी बातों में ऐसा ही जवाब होता है, वी कैन नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, उनका कहना भी सत्य है और इसमें बड़ी भारी एक सच्चाई है कि वो कम से कम सच्चाई कहते हैं। लेकिन इन लोगों की खोज क्योंकि बाहर से है, अंधेरे में से आप जब कहीं जगह आप जाते हैं तो आपको कुछ पूरी चीज़ दिखाई नहीं देती। एक चीज़ मिल गई, दूसरी चीज़ मिल गई, उसका कनेक्शन नहीं बन पाता। फिर आप एक ही चीज़ लेकर उसका विश्लेषण एनालिसिस करते करते जाते हैं, तब आप उस जगह जाके पहुंचते हैं जहाँ पूरी चीज़ जो सम्यक है उसको आप भूल जाते हैं। आप जानते हैं कि एक डॉक्टर एक आंख को देखेगा तो दूसरा डॉक्टर दूसरी आंख को देखता है। आपको अगर पूरा शरीर एग्जामिन करना है, कम से कम 60 डॉक्टर की जेब गर्म करनी पड़ती है। जब मनुष्य एक ही है और उसकी कला, उसका संगीत, उसकी कविताएं वो कहाँ से आती, उसका भी किसी को कोई अंदाज नहीं है। क्योंकि जब आदमी बाहर से खोजता है तब ऐसा ही होता है। लेकिन एक बात हो सकती है कि इस अंधेरे कमरे में अगर एकदम से प्रकाश हो जाए तो सभी कुछ एकदम से जाना जा सकता है। यही हमारा सहज योग है। हमारे अंदर स्थित सबसे नीचे त्रिकोणाकार अस्थि में आप देखेंगे एक 3.5 सबको दिखाई दे रही, 3.5 वर्तुल में, सर्कल में, लपेट में कुंडलिनी नाम की एक शक्ति है। यह है कि नहीं मैंने आपसे पहले ही बताया, मैं इसका साक्षात आपको दूँ। यह शक्ति सुप्तावस्था में रहती है। यह तब तक सुप्तावस्था में रहती है जब तक इसका कोई अधिकारी सामने नहीं आता। इसका अधिकारी बहुत ही बिरला होता है, करीबन होता ही नहीं कहना चाहिए। कम से कम मुझे कोई मिला नहीं, जब से मैंने जन्म लिया है इस जन्म में तो मुझे कोई मिला नहीं। कुछ लोग हैं ज़रूर संसार में जिनको कि मैं कह सकती हूँ कि पार हो चुके हैं, लेकिन वो कोई भी एक भी संसार में नहीं विचरते। सब लोग जंगलों में बैठे हुए, बहुत ही कम, बिरला ही, एक आधा ही इसका अधिकारी देखा जाता है। वही जब सामने आ जाता है, उसका जब साक्षात होता है, क्योंकि ये चेतना है, अवेयरनेस है, ये सोचती है, समझती है, ऑर्गेनाइज करती है। हम किसी शक्ति को ये नहीं समझ सकते कि जो सोचती है, समझती है, कोऑर्डिनेट करती है और प्यार करती है। ऐसी किसी भी शक्ति को हम नहीं समझ सकते, पर जब हम ये सब कर सकते हैं तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति इसका स्रोत तो होगी ही। आखिर हम किस तरह से ये सब कार्य करते हैं? जो चीज पेड़ में नहीं होगी वो फल में कहाँ से आएगी? इसका स्रोत कहीं ना कहीं तो होगा, ये शक्ति कहीं ना कहीं तो विराजमान होगी जिससे कि हम प्यार करते हैं, सोचते हैं और सारे कार्य को करते हैं। उसी शक्ति का अंश मात्र आपके अंदर, हर एक के अंदर इसी तरह से बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी से अंदर उतरता है और यहाँ पर 3.5 लपेट में, उसका भी बड़ा शास्त्र है, गणित है, अपने अंदर स्थित रहता है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है अंदर में और वो सुप्त रहती है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम कुंडलिनी जागरण करते हैं। ऐसे बहुत सारे मिलते हैं लोग, बहुतों ने किताबें भी लिख डाली। वो किताबें पढ़ के अगर आप आएंगे तो पहले घबराएंगे मुझसे कि माता जी कुंडलिनी तो बहुत भयंकर चीज होती है। अरे वो आपकी माँ है, आपकी माँ कभी भयंकर हो सकती है? सारी दुनिया भी भयंकर हो जाए, माँ तो नहीं हो सकती। वो आपकी अलग अलग सबकी माँ है, आप ही के साथ हर जन्म जन्मांतर में पैदा होती,
जिस माँ ने आपको जन्म दिया है वो बदल सकती है, पर वो नहीं बदलती। ये कुंडलिनी आप ही के साथ भ्रमण करती रहती है, आप ही के साथ रहती है, बार बार आपके अंदर में स्थित रहती है, आप ही को जानती है, आपकी सब गलतियाँ भी जानती हैं, आपका सारे पुण्य भी जानती है, आपके सारे कर्मों से परिचित है। वो क्या आपके साथ कुछ बुराई कर सकती है? कैसे कर सकती है? लेकिन जो उसका अधिकारी नहीं है वही ऐसी सब गंदी बातें लिखते हैं। कुंडलिनी के नीचे आप अगर देखें तो 4 दलों का एक सेंटर है। कुंडलिनी जहाँ स्थित है उसे मूलाधार कहते हैं, क्योंकि मूल का आधार वहाँ है, उसका अबोध, उसका घर है। और उस घर के बाहर नीचे, उससे नीचे, काफी नीचे दूसरा एक सेंटर है जिसे कि मूलाधार चक्र कहते हैं। अब ये बड़ा भारी अंतर है, मूलाधार और मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र नीचे में स्थित है और मूलाधार ऊपर। मूलाधार में आपकी माँ कुंडलिनी गौरी शक्ति स्वरूपिणी बैठी, गौरी नहा रही है और नीचे में गणेश जी उसकी रक्षा कर रहे हैं। इस पहले सेंटर के अंदर श्री गणेश बसते हैं। अब कोई कहेंगे माता जी श्री गणेश आपने कहाँ से लिया? श्री गणेश साक्षात वहाँ है या नहीं ये तो बाद में देखा जाएगा, पर श्री गणेश एक प्रतीक रूप है। श्री गणेश प्रतीक हैं चिरकाल के बालक के। श्री गणेश चिरकाल के बालक हैं, अपने अंदर अनेक प्रतीक हैं, ये साइकोलॉजिस्ट मानते हैं। यूंग ने काफी मेहनत करी है। वो कहते हैं हमारे यहाँ कोई ऐसी यूनिवर्सल अनकॉन्शियस सर्वव्यापी ऐसी अचेतन शक्ति है कि जो हमारे अंदर प्रतीक भेजती है स्वप्न में। मेडिटेशन की इतनी शक्ति उन लोगों की नहीं थी, अगर होती तो वो भी देखते। लेकिन ध्यान में जाने की जिसकी शक्ति हो जाए वो देख सकता है कि इस जगह श्री गणेश का साक्षात है। और वो है कि नहीं ये आपको हम कुंडलिनी योग में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ जितने लोग हैं उन्होंने इसे जाना है, आप लोगों ने अभी जाना नहीं, आप लोग भी जाने। श्री गणेश का यहाँ स्थान है। इस चक्र में श्री गणेश इसलिए बैठाए हैं कि जब आप चाहते हैं कि अपनी कुंडलिनी जागृत हो, अपनी माँ गौरी जागृत हो, तो आपके मन में माँ के प्रति जैसे एक बालक में इनोसेंस होता है, अबोधिता है, होती है, सेक्स के मामले में होनी चाहिए। क्योंकि श्री गणेश जिस इस 4 पंखुड़ी के चक्र पे बैठे हुए हैं, इसी चक्र से सेक्स भी कंट्रोल होता है। वो कोई रास्ता नहीं है परमात्मा की ओर जाने का, बिल्कुल भी नहीं। उल्टे अगर उस रास्ते से कोई गुजरने की कोशिश करता है तो श्री गणेश क्रोध में हो जाते हैं। क्या आप अपनी माँ से सेक्स कर सकते हैं? जो लोग सेक्स की ऐसी बातें करते हैं वो आपको यही सिखा रहे हैं कि आप अपनी माँ के साथ सेक्स करें। हिंदुस्तानी आदमी इसको बहुत अच्छे से समझ सकता है कि इससे बढ़ के और कोई कुकर्म, पाप, शापित चीज नहीं हो सकती। मूलाधार चक्र पर श्री गणेश अपनी माँ की लज्जा का रक्षण कर रहे हैं। लेकिन अपने आजकल बहुत से ऐसे निकल आए हैं नए नए कृष्ण जी अपने को कहलाते हैं, और वो इस तरह की गंदी बातें फैला रहे हैं कि आप अपने सेक्स को सब्लिमेट करें। आप पहले ही सब्लिमेटेड हैं। देखिए आपका मूलाधार चक्र नीचे में है और ऊपर कुंडलिनी बैठी है, और इस तरह के कार्य करने की वजह से ही जो आपके अंदर गर्मी पहुंचती है, ये श्री गणेश का गुस्सा है। वो आप पर गुस्सा हो जाते हैं और उनके गुस्से के कारण ही कुंडलिनी ताड़ित हो जाती है। कुंडलिनी कुछ नहीं, कुंडलिनी जहां तहां बैठी हुई है, वो हिलती नहीं है। ये तो श्री गणेश का गुस्सा है जिसके कारण कुंडलिनी से परे, कुंडलिनी का कोई उसमें हाथ न होते हुए भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर आघात आता है और आपके अंदर अनेक तरह की
व्यथाएं तैयार होती हैं। कोई लोग होते हैं उनके ऊपर सारे ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। मैंने देखे, मेरे पास इन लोगों के मारे हुए लोग आते हैं, उनको ठीक करना पड़ता है, सारे बदन पे भी ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, इतने गणेश जी गुस्से हो जाते हैं। बहुत से लोगों के हाथ पैर कूदने लगते हैं, कोई लोग चिल्लाने लगते हैं, कोई चीखने लगते हैं, कोई कपड़े उतार देते हैं, कोई नशे में हो जाते हैं, कोई बकने लगते हैं, किसी को कहीं लाइट वाइट दिखाने लग जाता है, दुनिया भर की चीज़ें होती है। एक जगह भी मैं गई थी कोल्हापुर में, तो वहाँ एक आदमी मेरी तरफ ऐसे पैर करके बैठा। सबने कहा भाई माता जी की तरफ ऐसे पैर करके नहीं बैठते। उसने कहा ऐसे बैठने दो, नहीं तो मैं तो मेंढक के जैसे कूदता हूँ। तो उनका मेंढक के जैसे क्यों कूदते हो? कहले मेरे गुरु ने मेरी कुंडलिनी उठा दी है, इस वजह से मैं मेंढक के जैसे कूदता हूँ। ऐसे कुंडलिनी को भगवान करके न उठाई। आपके लाभ के लिए और आपके सुख के लिए जो चीज़ है, आनंद के लिए जो चीज़ है, उसका इस तरह विपर्यास, इस कदर उसका अनादर और क्या हो सकता है? कोई भी इसमें ऐसे सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक है, हो सकता है आपकी कुंडलिनी थोड़ी सी उठ करके उस जगह चली जाएगी जहाँ आपकी तकलीफ है, वहाँ जाकर रुक जाएगी, 1-2 रोज़ आपके वहाँ रुकी रहेगी। हो सकता है थोड़े से आपके अंदर थोड़ी सी गर्मी सी आ जाए बदन में, या हो सकता है आप एक साहब थे, उनको ज़रा सी स्प्लीन की शिकायत थी, उनका एक अंगूठा ऐसे ऐसे ज़रा हिलने लग गया, बस, ज़्यादा कुछ। क्योंकि इंडिकेशंस भी आने चाहिए। जब ये कुंडलिनी जागृत हो जाती है, और इन सारे चक्रों को षट चक्र कहते हैं, क्योंकि 7वां चक्र जो है वो तो उसको छेदना नहीं होता, उससे ऊपर ही है, इसलिए षट चक्र भेदन कहते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी साक्षात बात है कि 7वां चक्र जो मूलाधार चक्र है उसको छेदा नहीं जाता, इसलिए उसकी बात ही नहीं करनी चाहिए कुंडलिनी के वक्त में। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप अपवित्र आदमी हैं, लाइसेंशियस हैं, आपने अपने गणेश जी की जरा भी परवाह नहीं करी और मूर्खतापूर्व आप जिंदगी में रहते रहे, तो जरूर है कि आपके अंदर वैक्यूम हो जाता है, और जब भी कुंडलिनी उठती फिर से धक से नीचे आ जाती है। ऐसा हो सकता है। वो दूसरी बात अगर आपने गणेश की परवाह नहीं करी है ज़्यादा, तो हो सकता है तो भी बहुत माफ़ी हो जाती है। सहयोग में मैंने देखा है बहुत से लोग इस तरह से रहे भी हैं तो भी उनको माफ़ी हो जाती है। बहुत ज़रूरी है कि जब आप परमात्मा के सामने आए हैं और आप अगर चाहते हैं कि आपको उनका आशीर्वाद मिले, तो आप अपनी पवित्रता को भी ज़रा आँख लें। क्या हमें ये पवित्रता है? हम क्या माँ बहन कोई चीज़ समझते हैं या नहीं? बहुत ज़रूरी। मूलाधार चक्र बिगड़ जाने से ही अनेक सेक्स के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो हो जाते हैं। इतना ही कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो भी हो सकती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गुदा पे नीचे में चक्र है। उससे ऊपर आप देखते हैं बराबर बीचों बीच पेट के, जिसे कि हम नाभि कहते हैं, ये एक नाभि चक्र है। इसे लोग मणिपुर चक्र भी कहते हैं, नाभि चक्र या मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र बराबर नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में इस जगह पे है, और इससे जो प्लेक्सस चलता है उसे सोलर प्लेक्सस कहते हैं अंग्रेजी में। ये चक्र आपके पीठ के रीढ़ के हड्डी में रहता है, लेकिन प्लेक्सस तो सामने होता है, वो पीठ के रीढ़ के हड्डी के बाहर होता है प्लेक्सस, ये ग्रोस। और जो सूक्ष्म चक्र है वो आपके हड्डी के अंदर होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जिसको कि हम स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसके अंदर होता है। तो ये जो चक्र है जो सोलर प्लेक्सस है, इसी से हमारे पेट के सारे जो कुछ भी ऑर्गन्स हैं वो चलते हैं। इसके अलावा एक चक्र आप देखते हैं जो कि इसी चक्र से निकल के चारों तरफ घूमता है, इसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। और इस चक्र में 6 पंखुड़ियाँ होती हैं। इस पे श्री ब्रह्मदेव का वास है और सरस्वती उनकी शक्ति है। जो नाभि चक्र है उसमें श्री विष्णु का वास है और लक्ष्मी जी उनकी शक्ति है।
अब समझ लीजिए कोई आदमी ज़रूरत से ज़्यादा गरीब है, हो सकता है उसके नाभि चक्र खराब है। नाभि चक्र के खराबी से अपने देश का ही नाभि चक्र खराब है, इसलिए यहाँ गरीबी ज़्यादा है। आप लक्ष्मी जी की अनेक पूजा कर लीजिए, दुनिया भर के आप कर लीजिए काम, लेकिन आपको फायदा नहीं हो सकता जब तक आपका नाभि चक्र ठीक नहीं होगा, आपकी हालत ठीक नहीं होगी। लेकिन लक्ष्मी जी का मतलब पैसा वाला नहीं होता है, या आप बार बार अनेक बार अच्छे साफ तरीके से समझिए। आज सिर्फ मैं इन 2 चक्रों के बारे में बता करके और ध्यान करवाऊंगी, कल बाकी का बताऊंगी। सिर्फ लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये कल्पना नहीं, ये साक्षात है, वास्तविकता। क्योंकि नाभि चक्र जो है ये धर्म की स्थापना करता है हमारे अंदर। मनुष्य के 10 धर्म हैं, वो होने चाहिए। अगर मनुष्य के 10 धर्मों में से वो टूट जाता है तो वो फिर सहयोग के लिए उपयोगी नहीं, उसके धर्म बांधने पड़ते हैं, उसकी जागृति नहीं हो सकती। ये 10 धर्म हैं, ये हमारे अंदर मिनिमम होने चाहिए। जब होते हैं तभी आदमी धर्मातीत हो सकता है। लक्ष्मी जी एक स्त्री स्वरूप आप दिखाई गई। स्त्री स्वरूप का मतलब है माता हृदय होना चाहिए, जिस आदमी के पास पैसा है। लक्ष्मीपति उसे कहना चाहिए जो स्वयं अत्यंत सहृदय हो और जिसके अंदर मातृत्व हो सबके प्रति। दूसरे, लक्ष्मी जी एक कमल पे खड़ी हुई हैं हल्के से, अर्थात जिस आदमी के पास, जिसे कहना चाहिए जो लक्ष्मीपति है, उसमें इतना हल्कापन होना चाहिए अपने बारे में, इतनी सादगी होनी चाहिए कि वो एक कमल पे भी खड़ा हो सकता है। हम देखते हैं जरा सा किसी के पास पैसा हो जाता है, उसको इतना घमंड होता है कि वो मुझसे कहेगा, माता जी देखो मेरे को तो पार तो होने का है, लेकिन मैं सबके बीच में वहाँ आपके हॉल में नहीं आ सकता, आपको मेरे घर आना हो। मैंने क्यों? क्योंकि आपके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा हो, आप सबके साथ बैठ नहीं सकते। ऐसे आदमी में जरा सा भी घमंड नहीं होना चाहिए, इतना सा भी घमंड नहीं होना चाहिए, तभी वो लक्ष्मीपति है। अगर उसको पैसे का घमंड हुआ तो वो फिर बर्बाद, फिर वो क्या पैसे वाला हुआ। अगर वो असली पैसे वाला है, जिसके पास अपनी ही चीज होती है, उसको कभी किसी चीज का घमंड नहीं हो सकता। किसी दूसरे की मारी हुई चीज होगी तभी वो घमंड करता होगा, या उसके पास अभी बहुत कमी है इसीलिए उसका घमंड होता है। जब वो पूरे पूर होता है उसको कभी नहीं घमंड होता। क्या हम लोग अपने नाक, आंख, कान का कभी घमंड करते फिरते? उसके दोनों हाथों में, लक्ष्मी जी के दोनों हाथों में कमल हैं, गुलाबी रंग के। गुलाबी रंग के कमल खिले हुए हैं, मतलब ये है कि जो लक्ष्मीपति हो उसका हृदय इन कमलों जैसा खुला होना, खुले दिल का आदमी होना चाहिए। कोई आया उस पर भौंकने लग जाए, वो लक्ष्मीपति कैसा? वो तो कुत्ता हुआ, वो लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। कमल के जैसे, जिसकी सुरभि सारे संसार में फैली हुई हो, पता हो एक लक्ष्मीपति यहाँ रहते हैं, लोग सर झुकाएं उसके आगे अपने आप से, क्या हाँ ये आदमी है ना, इसको चढ़ गई लक्ष्मी। लक्ष्मी नहीं चढ़ सकती। ये पैसे वाले हैं, ये लक्ष्मीपति नहीं। इनके पीठ पीछे लोग कहते हैं अरे वो बड़ा दारूबाज है, वो फलाना है, वो ठिकाना है, वो काला बाजार है, फलाना है, ठिकाना है, सब ऐसी बात करते। कोई प्रशंसा नहीं करता, कोई ग्रेस नहीं, कोई उसमें ब्यूटी नहीं। ऐसे एक आध होते हैं। मैं जहाँ पैदा हुई थी वहाँ एक थे हमारे यहाँ, उनको कहते थे डी लक्ष्मी नारायण करके, एक बड़े रईस आदमी थे, उनको आप लक्ष्मीपति कह सकते। अत्यंत निगर्वी आदमी थे वो, बहुत ही सरल, बच्चों जैसा उनका स्वभाव था। पर ऐसे अनेक अनेक देखे मैंने, बहुत कम ऐसे होते हैं। और कमल के जैसा उनका घर होना चाहिए, सुंदर गुलाबी, जिसमें हृदय की गुलाबीपन हो, हृदय का खिंचाव हो, लोगों को स्वीकार्य हो, सबका वहाँ आना हो। गूंगे जैसे प्राणी को भी कमल अपने यहाँ स्थान देते हैं और उसको कंफर्टेबल और बिल्कुल आराम से सुलाते हैं, उसमें कोजीनेस होती है कमल की, उसके हृदय की वो कोमलता होनी चाहिए। ऐसे आपने देखे हैं क्या? कोई एक आध दिख जाए तो मुझे आके बताना, बहुत मुश्किल से।
पैसा आया और गधे बन गए। कुछ नहीं हुआ तो शराब पिया, नहीं तो जुआ खेले। क्या आदमी की बुद्धि है कि क्या? उसके पास पैसा आया, उसकी बुद्धि हमेशा उल्टी तरफ जाती। घोड़े से भी बदतर बुद्धि है आदमी की। सोच सोच के आश्चर्य लगता है। कभी भी सुबुद्धि नहीं आती उसको पैसे से। ऐसा पैसा किस काम का? वही पैसा काम का है जिससे मनुष्य में सुबुद्धि आए, उसका धर्म जागृत हो। परमात्मा इसलिए आपको ज्यादा पैसा देते हैं कि आपके हाथ से धर्म कार्य हो, संसार का भला हो। धर्म का और पैसे का बड़ा नजदीकी संबंध है, मैं आपसे बताती हूँ। आप विश्वास करें या न करें। कल ही मैंने बताया था कि मैं किसी के घर गई थी, उन्होंने बताया माता जी आप ज़रूर आना, यहाँ बहुत ज़रूरी काम है, बहुत रईस लोग हैं, ये हैं वो हैं। मैंने कहा देखो भाई मेरे को कुछ समझता नहीं रईस ऐसी, तुम कहते तो मैं चलती हूँ, रास्ते में है बहुत काम है। गई जैसे पैर रखते मैंने कहा इस घर पे बड़ा भारी शाप है, तुम कुछ भी कहो रईस हो चाहे कुछ। कहे कैसे? मैंने घर शापित। उनके घर में जाके देखा कि 2 उनके लड़के हैं, जवान लड़के हैं, और वो पूरी समय कुर्सी पे ही बैठे हुए हैं। उनके पैर ऐसे, हाथ ऐसे, ना वो सो सकते हैं, जब से पैदा हुए तब से ऐसे ही। क्या करने का उस पैसे? आप क्या हाथी लेकर आप घूमिएगा? आपके दोनों बच्चे तो ऐसे हो गए। और बाहर ही मुझे लगा कि ये घर शापित, शाप हो जाता है पैसे का। अगर आपने पैसे का कमाना, उसका व्यय, सब में धर्म की व्यवस्था नहीं रखी, ऐसे ही अनेक घर शापित हुए हैं। किसी की पत्नी देखो तो पागल हो गई, किसी के कुछ हो गया, किसी के कुछ हो गया। कोई कहता है हमारे घर बच्चा नहीं हुआ, कोई कहता कुछ हो जाता है, कोई कुछ होता है। बच्चा नहीं होना कोई शाप नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर उसका असर आता है वो शाप। इसलिए धर्म और पैसे का बड़ा संबंध है।